Class ninth, welcome once again. Today's the topics are prokaryotic cells and eukaryotic cells. That means prokaryotes and eukaryotes, the difference between them, and very important topics, different type of solution, hypotonic, hypertonic and isotonic, hypotonic, hypertonic and isotonic solutions. इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स के बारे में। प्रोकारियोट्स देखिए क्या कह रहा है, पहले समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम सेल्स लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकारियोटिक सेल्स। बहुत से ऐसे सेल हैं जिनमें एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो जब न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो सोचिए उस कंडीशन में क्या होगा। डीएनए एंड न्यूक्लियर मटेरियल लाइज इन ए सर्कुलर लूप इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत डीएनए और जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वह कहीं ना कहीं एक जगह बस रहेगा, कोई फिक्स नहीं रहेगा कि बस वो कोई बाउंड्री लाइन के अंतर्गत है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक घेरे के अंतर्गत है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो जब एक्चुअल एरिया जो बनता है उसको हम लोग न्यूक्लियस नाम देते हैं। तो ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन बना है इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो याद रखना है, प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियोइड की सोच बताई जाती है। और न्यूक्लियोइड क्या है, तो दरअसल एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंतर्गत डीएनए या अदर न्यूक्लियर मटेरियल रहते हैं। तो ऐसे कुल मिला जुला के देखा जाए तो ऐसे सेल जिसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी हो उसे हम लोग प्रोकारियोट्स कहते हैं। और वैसे न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब आते हैं यूकारियोट्स पर। तो कहता है सम सेल्स विच पॉसेस ट्रू न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी जो भी आप जो फिगर वगैरह बनाते हैं सेल का, उसमें आपने परफेक्टली एक न्यूक्लियस बनाया होगा, उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया होगा, यानी वहाँ पर सब कुछ परफेक्टनेस के साथ आपने बताया, दिखाया। तो ऐसे सेल जिनके पास एक फिक्स रीजन हो, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड हो, तो ऐसे सेल को हम लोग यूकारियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ये बहुत ही मामूली सा अंतर है। बस समझना है कि न्यूक्लियस आप जिसमें बनाते हैं वह यूकारियोटिक सेल्स को दिखा रहा है, और जिसमें न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड रहेगा, जिसमें न्यूक्लियोइड का कंसेप्ट दिया जाता है, उसे प्रोकारियोट्स कहते हैं। अब ये समझना है कि जो प्रोकारियोटिक सेल होंगे, जिनमें प्रोकारियोटिक सेल होगा उनको हम लोग प्रोकारियोट्स नाम देंगे, और जिनमें यूकारियोटिक सेल्स होगा उसे हम लोग यूकारियोट्स कहेंगे। जैसे हम लोग यूकारियोट्स हैं, बहुत से लो ग्रेडेड जो बहुत से बैक्टीरिया हैं वो सब प्रोकारियोट्स हैं। तो इस बात को याद रखना है, प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स, बहुत ही सिंपल सा बात है। अब देखिए हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए इसके बारे में समझिए। पहले मैंने जानबूझ के हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक को बताया है, समझने का प्रयास करेंगे। A solution having lower concentration of solute and higher concentration of water। एक ऐसा सॉल्यूशन का कंसेप्ट जिसमें सॉल्यूट कम हो और वाटर ज़्यादा हो। यानी कि मान लीजिए किसी के घर आप जा रहे हैं और वो ऐसा शरबत लाता है जिसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है और पानी बहुत ज़्यादा है, उसने पानी बहुत ज़्यादा मिलाया है और चीनी बहुत कम डाला है। तो समझ लीजिए ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम लोग बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि वह कहता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो और वाटर ज़्यादा हो। अब सोचिए ऐसे में अगर हम किसी सेल को अगर डालते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें आपने किसी सेल को डाला, तो सोचिए वाटर किस में ज़्यादा है, सॉल्यूशन में ज़्यादा है। यानी सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, हायर लेवल, यानी हायर कंसंट्रेटेड लेवल। तो ऑटोमेटिक है, इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा है सेल के कंपैरिजन में, तो पानी सेल के अंदर धीरे धीरे एंट्री करने लगेगा और सेल क्या हो जाएगा, फूलने लगेगा, यानी एक्सपैंड हो जाएगा।
इसका मतलब है कि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब किसी सेल को अगर डालेंगे तो कुछ देर के बाद वो सेल जो होगा वो फूल जाएगा, यानी इंक्रीज्ड हो जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो हो वो हायर कंसंट्रेशन हो। दैट मीन्स कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात की जाए और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात की जाए। जैसे कि आपने देखा होगा पाग बनता है, चाशनी बनती है, उसमें क्या होता है, चीनी की मात्रा बहुत अधिक है, पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और वैसे सॉल्यूशन में अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, पानी कम है, यानी कि लो कंसंट्रेशन लेवल पानी का इसमें है, और सेल के अंतर्गत ही अगर देखा जाए तो सेल में ही हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, यानी सेल में पानी की मात्रा ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो ऑटोमेटिक है सेल में से ही पानी क्या हो जाएगा, वो निकल के इसके अंदर आने लगेगा। तो सोचिए अगर किसी सेल में से अगर पानी निकल जाए तो सेल सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंक हो जाएगा। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डालेंगे तो क्या होगा। तो हाइपोटोनिक याद रखिएगा, हाइपोटोनिक बोल दिया इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, तो वाटर कंसंट्रेशन लेवल चूंकि इसमें ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सेल एक्सपेंड करेगा, इंक्रीज करेगा, सेल फूल जाएगा। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो सेल होगा वो सेल में ही हायर कंसंट्रेशन लेवल बनेगा वाटर का, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन लेवल बनेगा। मतलब है सेल से ही पानी निकलने लगेगा, और जब सेल से पानी निकलेगा तो ऑटोमेटिक है कि सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अब एक तीसरा जो है उसको समझिए। तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब अगर देखा जाए तो कहता है क्या कि दोनों में अगर देखा जाए तो सेम है, यानी कि सॉल्यूट का